हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप बात करेंगे आज एरर की। क्या बात करेंगे आज? एरर की। तो एरर क्या होता है, तो ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम जान लेंगे दोस्तों। तो एरर क्या है? एरर इज़ फॉल्ट। हमारे अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो एरर क्या है? फॉल्ट। तो एरर की बात की जाए तो एरर एक्चुअल में क्या है, एरर किस चीज़ का और किस तरह से मेजरमेंट और क्या होता है हम देख लेंगे, ठीक है। तो एरर जो होता है वो हर जगह पे हर इंस्ट्रूमेंट में मिल सकता है आपको। एरर यानी कि क्या होता है कि कुछ भी जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से, अलग अलग तरह से एरर हो सकता है। तो एरर क्या है देखो हमारे पास, तो हमारे पास दो चीज़ होती है। एक तो होता है एक्चुअल वैल्यू होती है हमारे पास भाई, क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास मेजर वैल्यू। क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू। क्या होती है भाई? मेजर वैल्यू। ओके, ये जो दो वैल्यू होती है, अब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है और मेजर वैल्यू क्या होती है। एक्चुअल को हम बोलेंगे भाई ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे भाई? ट्रू वैल्यू। तो याद रखना भाई, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू इनको हम बोलेंगे, और बाद में जो होता है मेजर वैल्यू। ओके, ये दो वैल्यू क्या होती है, समझो हमारे पास एक एग्जांपल लेंगे हम। समझो हमारे पास कोई नई नई चीज़ होगी, हम एग्जांपल फ़ैन का ले लेंगे यहाँ पे। तो फ़ैन अगर हम नई लाएंगे तो उसका रोटेशन जो होगा 1 मिनट में ज़्यादा होगा। मतलब समझो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 मिनट में ज़्यादा होगा। बट अगर हम दूसरी बार देखें उसी फ़ैन का, अगर हम ओल्ड देखें, मतलब बहुत दिनों के बाद देखें, ठीक है, बहुत दिनों के बाद देखेंगे तो उस फ़ैन का रोटेशन जो होगा वो उतने मिनट में, 1 मिनट में कम हो जाएगा। मतलब ये जो पहले लाए थे नए फ़ैन को, उसमें रोटेशन, और जो हमने बहुत दिनों के बाद देखा उसका रोटेशन, तब का डिफरेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा भाई? एरर कहेगा। तो हम एरर को डिफाइन कर देंगे भाई। तो एरर को डिफाइन करेंगे तो एरर इज़ नथिंग बट एरर इज़ द डिफरेंस। ये क्या है? डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? ये ट्रू वैल्यू, ये क्या? ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू। ओके, और यहाँ पे लेंगे हम किसका? मेजर्ड वैल्यू का, जो हम मेजर करेंगे वो वैल्यू। तो इन चीज़ का जो डिफरेंस होगा, ओके, इसी को क्या कहेंगे भाई? हम इसी को हम कहेंगे एरर। क्या कहेंगे भाई? इसको हम एरर। तो एरर क्या है? एरर इज़ द डिफरेंस हो गया किसके बीच का? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का। ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या कहेंगे भाई? एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? एरर। समझो हमारे पास, हम बोल दिए आपको अभी, जो फ़ैन का रोटेशन था 1 मिनट में, हम क्या लेंगे भाई? तो हम बोलेंगे रोटेशन ऑफ फ़ैन बोल देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, रोटेशन ऑफ फ़ैन। बट ये फ़ैन कब लाए थे हम? जब न्यू फ़ैन था। ये क्या था? ये न्यू फ़ैन का। ओके, न्यू फ़ैन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। जो न्यू फ़ैन था उसका रोटेशन था 1 मिनट में। 1 मिनट में हम बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 20 पर मिनट बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं है, ठीक है, बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक आपको समझने के लिए। 1 मिनट में कितना बोल रहे हैं वो? 20 रोटेशन कर रहा है। अगर हम उसको बहुत दिनों के बाद देखेंगे तब रोटेशन देखेंगे इसके फ़ैन के, रोटेशन ओके ऑफ फ़ैन। बट ये कब देखेंगे हम? बहुत दिनों ओके बाद। हम इसको ओल्ड लिखेंगे, ओल्ड फ़ैन बोल देंगे हम उसको। तब ये ना इसका रोटेशन होगा वो हम देंगे यहाँ पे 10 पर मिनट्स। ओके, मतलब 1 मिनट में 10 रोटेशन करेगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 20 पर मिनट्स माइनस 10 पर मिनट्स, ये जो डिफरेंस होगा इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा। तो ये 10 मिनट का डिफरेंस गैप पड़ रहा है, यहाँ पे गैप मिल रहा है आपको। तो उसी गैप को हम क्या कहेंगे भाई? एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? एरर। ये जो एरर है वो किसी तरह से भी हो सकता है। हम बोलेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा हो, इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से हो रहा हो, या फिर पर्सनल मतलब हमारी वजह से हो रहा हो, ठीक है, किसी तरह से भी हो सकता है ये एरर, ठीक है। तो एरर समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे एरर को। तो एरर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है भाई? तो हमारे पास अगर एक्सप्रेस करना है एरर को, तो एरर को हम एक्सप्रेस करेंगे फर्स्टली किसमें? इस चीज़ में, इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। ओके, इनको समझ के लेना है। क्वेश्चन इस पे नहीं आते आपको, बट ये थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा बता देंगे, यानी कि आपको क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर किसे कहेंगे हम? तो एब्सोल्यूट एरर तो एरर ही रहेगा भाई। बट यहाँ पे हम क्या लेंगे? दो वैल्यू लेंगे, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो हम ट्रू वैल्यू किसको कहेंगे? जनरली हम जो ट्रू वैल्यू कहेंगे हम वो मीन को कहेंगे। किसको? मीन वैल्यू को। किसको कहेंगे? मीन वैल्यू। अब ये मीन वैल्यू लेनी किसकी है भाई? तो देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उसका हम यहाँ पे ले लेंगे क्या? वहाँ पे हम उसका क्या लेंगे भाई? उसकी रीडिंग ले लेंगे। तो रीडिंग ऑब्जर्व करने के बाद जो रीडिंग आती है वो रीडिंग क्या क्या आई हमारे पास? तो ठीक है, तो हमारे पास हम लेंगे x1 ले लेंगे, कुछ रीडिंग आ गई, ओके, और बाद में हम देखेंगे यहाँ पे, और x2 भी ले लेंगे यहाँ पे, कामा x3 भी ले लेंगे, और कामा x4 कहाँ तक लेंगे भाई हम यहाँ पे?
पता नहीं, लेकिन हम निकालेंगे xn तक। कितना भाई? xn तक। ओके, तो जनरली जो ट्रू वैल्यू होती है क्या होती है? ट्रू वैल्यू। जनरली जो ट्रू वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू हम कौन सी लेती है भाई? हम ट्रू वैल्यू जो लेते हैं वो जनरली ट्रू वैल्यू हम लेते हैं, ये जो वैल्यू आएगी इसका मीन। क्या लेंगे भाई? इसका मीन। तो एक्स मीन ले लेंगे भाई हम यहाँ पे। तो एक्स मीन जो होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn लेंगे और डिवाइड में कर देंगे यहाँ पे n। तो ये जो एक्स मीन आ गया ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है भाई, ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है, ये बस क्या है? एक मेथड है, या फिर हाँ एक मेथड है किसकी? जो कि हमें क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू निकालने की। तो हमें क्या मिला भाई? इस पे हमें मिल गया ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे भाई? हम एक एक करके ये जो चीज़ है इसमें से माइनस करेंगे, इस चीज़ में से। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिल जाएगा x1 का। x1 का डिफरेंस क्या मिलेगा भाई? तो x मीन लेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास जो है x मीन को हम माइनस करेंगे x1 से, जो ये वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू। ओके, तो एक डेल्टा x आ गया, डेल्टा x1। ओके, बाद में देखो इसको हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे डेल्टा x2 ले लेंगे, यहाँ पे x मीन ले लेंगे और x मीन में से हम माइनस कर देंगे भाई क्या? x2 माइनस कर देंगे। और इसी तरह से हम कहाँ तक जाएंगे भाई? डेल्टा xn। ओके, डेल्टा xn, x मीन माइनस कहाँ पे आएंगे भाई? xn तक। तो ये जो चीज़ है डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn तक, ये चीज़ है ना, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। ये चीज़ है ना, तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। क्या भाई? ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है? देखो ये जो डिफरेंस है ये हो गई ट्रू वैल्यू, ये हो गई ट्रू वैल्यू। ओके, और ये क्या हो गया? हमारी मेजर्ड वैल्यू। क्या हो गई? मेजर वैल्यू। समझ में आ रहा है भाई? तो ये डिफरेंस ही था, ये डिफरेंस ही तो क्या कहेंगे हम? इस डिफरेंस को क्या कहेंगे भाई? एरर कहेंगे ना। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो हर चीज़ का आपको यहाँ पे क्या मिल गया? एब्सोल्यूट एरर पता हो गया। ठीक है, मतलब ये एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर और ये भी एब्सोल्यूट एरर। ओके, कहाँ तक? n तक। तो हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल में कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो किस तरह से लिखेंगे हम? यहाँ पे डेल्टा x1 कामा डेल्टा x2 कामा डेल्टा x3, कहाँ तक भाई? अप टू दी डेल्टा xn तक। ओके, और जो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा xn की जो वैल्यू है, ओके, वो मे बी पॉजिटिव आ सकती है, मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है। प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे भाई? एब्सोल्यूट एरर। ये डेल्टा x1 आ गया, डेल्टा x2 आ गया, डेल्टा x3 आ गया, डेल्टा xn आ गया। तो ये सभी चीज़ क्या भाई? तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो ये फर्स्ट एरर हो गया हमारा, एक्सप्रेस किया हमने एरर को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम यहाँ पे जो एरर होगा। ओके, हो गया क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या भाई? मीन एब्सोल्यूट। जो हमने अभी एरर निकाले भाई, डेल्टा x1, ओके, डेल्टा x1 कामा डेल्टा x2 कामा डेल्टा x3, कहाँ तक भाई? अप टू दी डेल्टा xn। अभी देखो हमने जब रीडिंग ली थी x1 x2 x3 अप टू xn तक, तो उसका मीन निकाला था, वो मीन हमें x मीन मिला था। ओके, अभी जो है ना ये डेल्टा x का, मतलब डेल्टा x का जो मीन लेना है, मतलब डेल्टा x मीन लेना है भाई। ओके, और इनका जब मीन लोगे आप, ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू तो सभी क्या है? ये सभी वैल्यू को क्या हो गई? ये सभी वैल्यू एब्सोल्यूट एरर है भाई। क्या है ये? एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। अभी डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 कहाँ तक? डेल्टा xn तक। ये क्या हो गया भाई? ये एब्सोल्यूट एरर है और इनका लेना आपको मीन। क्या लेना भाई? मीन। बट ये जो मीन ले रहे हो आप, ये जो मीन ले रहे हो आप, ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये जो याद रखो आप, ये जो वैल्यू आप ले रहे हो डेल्टा xn तक जाओगे और डिवाइड में क्या करोगे भाई? n लोगे। तो ये जो वैल्यू लोगे आप, तो इनको लगाना है मॉड। क्या लगाना है भाई? मॉड। क्या लगाना है? मॉड। यानी कि जो हमारी माइनस वैल्यू भी आ सकती थी एब्सोल्यूट में, अभी ये कहाँ क्या आएगी? यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ है डेल्टा x मीन, तो इसी को क्या कहेंगे भाई हम? इसी को हम जो भी मीन आएगा इसी को हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे भाई इसको? मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है भाई? जो भी इसका जो वैल्यू आएगा हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, बट पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो है बेसिक वो समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा x मीन निकल आएगा, डेल्टा x1 मॉड में लेना, मॉड यानी कि जो माइनस था वो भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या ये हो गया आपका x मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे। और ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा भाई। क्या आएगा भाई? ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ये क्या है? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये सेकेंड टाइप का हमारा क्या हो गया? एरर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव एरर, और उसी को कहेंगे हम भाई, क्या कहेंगे भाई? फ्रैक्शन एरर। क्या कहेंगे भाई?
रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर जो है उससे मतलब किस चीज़ को कहेंगे या फिर किस एरर को कहेंगे, तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई हमें, एक आ गया डेल्टा एक्स मीन, ओके, इसको कहेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, और इसको कहेंगे हम डेल्टा एक्स मीन को, ये हो गया मीन, जो नॉर्मल मीन होगा रीडिंग का, मीन ऑफ रीडिंग्स, रीडिंग बोलते हैं ना हम, रीडिंग का मीन लिया था, इसी को हमने ट्रू वैल्यू भी बोला था भाई, क्या बोला था, ट्रू वैल्यू बोला था, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ आ गया, डेल्टा एक्स मीन जो था मीन एब्सोल्यूट एरर बोला था, और जो एक्स मीन है, एक्स मीन को क्या बोला भाई हमने, तो वो हमारा ट्रू वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, रेशियो देख लेंगे भाई, इसी को हम रिलेटिव एरर करेंगे, ठीक है। रिलेटिव एरर किसे कहेंगे, रिलेटिव एरर जो है वो हो गया रेशियो किसका, इस चीज़ का, मीन एब्सोल्यूट एरर टू क्या आ गया, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। देखो यहाँ ये दो चीज़ याद रखना आपको, ये वाले क्या मिला आपको, देखो यहाँ पे रिलेटिव एरर जो है वो रेशियो है किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का, किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा भाई हमें, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स मीन मिल जाएगा और डिवाइड में क्या आएगा भाई, एक्स मीन आ जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे भाई हम, रिलेटिव एरर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, रिलेटिव एरर। क्या कहेंगे भाई, रिलेटिव एरर। तो ये चीज़ याद रखना भाई। आपके पास क्या आ गया, तो एक फार्मूला और आ गया, तीन फार्मूले पढ़ लिए हमने। डेल्टा x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स मीन क्या होता है वो देख लिया हमने, और रिलेटिव एरर क्या है इस तरह से देख लिया, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एरर का, तो है परसेंटेज एरर। क्या है भाई, परसेंटेज एरर। अब जो रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर किसे कहेंगे भैया, परसेंटेज एरर उस चीज़ को कहेंगे जो रिलेटिव एरर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिंपल है, परसेंटेज निकालना है भाई एरर का। तो हमारे पास क्या है भाई, एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन है और डिवाइड में हमारे पास एक्स मीन है। तो इस चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो हमें क्या मिलेगा भाई, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई, परसेंटेज एरर। तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। इसी चीज़ और इसी तरह से आप एरर को कैलकुलेट करोगे, बट क्वेश्चन आपको इस चीज़ पे नहीं आएगा, इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आएगा क्वेश्चन किस चीज़ पे आपको, ये तो आपको बता दिया कि ये एरर है, ये एरर के टाइप है और एरर किस तरह से एक्सप्रेस किए वो है। बट इसका जो मेन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, प्रोपैगेशन ऑफ एरर। क्या है भाई, प्रोपैगेशन ऑफ एरर। क्या है भाई, प्रोपैगेशन ऑफ एरर। तो इस चीज़ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको नीट हो या फिर जेईई हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू हमारे x = a+b हो गया और a-b, कोई भी चीज़ ले लो इसमें से, ओके, a+b ले लो या फिर a-b ले लो, कोई भी चीज़ लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा x लेंगे हम, और डेल्टा x बोलेंगे हम इज़ दी एरर, इज़ दी मैक्सिमम एरर बोलेंगे हम। क्या है ये, मैक्सिमम एरर, ओके, इन द, ओके, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, और रिप्रेजेंट, ओके, और मैक्सिमम एरर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द रिप्रेजेंट, ओके, रिप्रेजेंट बोलेंगे, सॉरी, इन द रिप्रेजेंट, इन द रिप्रेजेंट, इन द एक्स बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन द एक्स बोलेंगे। मतलब x का जो मैक्सिमम एरर आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा x, और इस तरह से डेल्टा a इज द मैक्सिमम एरर इन द a आ जाएगा, ओके। उसी तरह से डेल्टा b बोलेंगे हम मैक्सिमम एरर इन दी b आ जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है। अब देखो ये करना क्या है, इस चीज़ पे क्वेश्चन आपको आएंगे भाई, जो प्रोपैगेशंस लिखेंगे हम उस प्रोपैगेशन पे क्वेश्चंस आएंगे आप। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दिया क्या है आपको, देख लो यहाँ पे कि जो डेल्टा x है, डेल्टा a है और डेल्टा b है, ये है मैक्सिमम एरर। ये तीनों भी क्या है भाई, ये तीनों भी है मैक्स एरर। क्या है भाई, ये तीनों भी मैक्स एरर है, ओके। तो अभी क्या करना है भाई, ये तीनों मैक्स एरर है, तो आंसर कैसे निकालोगे। तो सिंपल में मैं हर चीज़ आपको प्रॉब्लम के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा, बस यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिजिक्स में हर कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके होगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट समझने से नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा x = हम लिखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ओके। तो ये जो है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा फॉर्मूले का, तो यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एरर। ये क्या हो गया, मैक्सिमम एरर। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एरर, ओके, जो कि प्लस और माइनस का होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला याद रखना आपको, हर चीज़ आपको सॉल्यूशन मिलेगी प्रॉब्लम में, यहाँ पे बस थ्योरेटिकल पार्ट को समझ के लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फार्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो आएगा वो नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या है,
प्रोपैगेशंस ऑफ एरर, प्रोपैगेशंस ऑफ एरर, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्रोपैगेशन ऑफ एरर इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी लिखा मैंने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे भाई, देखो x इक्वल टू ए इंटू बी ले लेंगे और x इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी ले लेंगे। सही है, देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें, ये प्रोडक्ट में आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया ना ये, और ये आ गया डिवीजन। क्या आ गया, ये डिवीजन। ओके, तो देखो यार x इक्वल टू ए इंटू बी आ गया और x इक्वल टू ए बाई बी आ गया, मतलब डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लाई। दोनों को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पे डेल्टा x को ही हम क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा x इज द मैक्सिमम एरर इन x, मैक्सिमम एरर जो लिखा था अभी वही, एरर इन x, और डेल्टा a इक्वल टू मैक्स एरर इन a, और डेल्टा b जो है मैक्स एरर इन b। ओके, तो डेल्टा x, डेल्टा b, डेल्टा a जो है ये मैक्सिमम एरर इन द प्रेजेंस ऑफ x, a और b के टर्म्स में। इससे मीन्स यहाँ पे भी वही आएगा, बट दोनों चीज़ अगर रही, मल्टीप्लाई हो चाहे फिर डिवीजन हो, अगर दोनों भी है तो दोनों को रिप्रेजेंट हम एक ही फॉर्मूला से डिनोट करेंगे, डेल्टा x जो है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो डेल्टा x जो होगा वो हम डेल्टा x डिवाइड बाई x कर देंगे, और यहाँ पे डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ x, इसी को कहेंगे हम, जिसको क्या कहेंगे हम भाई, रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ x। ओके, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, क्या कर दूं भाई, मल्टीप्लाई कर दूं 100 से इस टर्म को, पूरे टर्म को, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, परसेंटेज एरर इन टर्म्स ऑफ x। ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन टर्म्स ऑफ x। इस चीज को क्या बोलेंगे भाई, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन x। तो ये देखो, अगर मैं ये चीज़ निकाल लो, ये देखो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे भी डिवीजन हो, सबके लिए यही यूज़ करना है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए। समझ में आ रहा है। अभी जो ये प्रोपैगेशन, इस पे क्वेश्चंस बहुत आए हुए अब तक नीट में और जेई में क्वेश्चंस इस प्रॉब्लम, इस फॉर्मूले पे आए हुए हैं कि इस तरह से अगर क्वेश्चंस दिया है आपको, एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको किस तरह से आते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वांटिटी दी है आपको P क्वांटिटी, और यहाँ पे A इंटू बी दिया है। ओके, और आपको पूछा गया है कि यहाँ पे C भी ले लेंगे, C इंटू डी भी ले लेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। बोला है, क्या बोला है भाई, यहाँ पे बोला है आपको, क्या आपको बोला है कि मैक्सिमम एरर फाइंड करो, ओके, इन P। ओके, बट इसमें क्या दिया, A का जो परसेंटेज एरर है, A, B, C एंड D का परसेंटेज एरर दिया है आपको, वो क्या दिया है, ओके, 1%, 2%, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, ठीक है, एंड 3%, ओके, एंड 4%। तो आपको बोला है P के रिस्पेक्ट में, या फिर P का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। यहाँ पर डिवीजन भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया। डेल्टा P डिवाइड बाई P इंटू 100 आ जाएगा, ये निकालना है आपको। डेल्टा A डिवाइड बाई A इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। समझ में आ रहा है। अब क्या दिया आपको, ये दिया है पूरा टर्म्स, ये दिया है पूरा टर्म्स, क्या ये परसेंटेज एरर ना 1, 2 और 3 में दिया है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 दिया है। तो यहाँ पे 3 और 6 हो जाएगा। 10% इज द आंसर है आपका। डेल्टा P अपॉन P का जो है वो आंसर आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन टर्म्स ऑफ दी, क्या, इन टर्म्स ऑफ दी P। समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल में आपको क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे, जो कि आप सॉल्व कर ले हो इजी सी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये देखो इसी वे से मैंने आपको मतलब बता दिया यहाँ पे किस तरह से होता है। तो ये प्रोपैगेशन हो गया प्रोडक्ट का और मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट जो है प्रोपैगेशन है किसका, पावर फॉर्म में। अगर आपके पास x क्वांटिटी है, ओके, a और b ये प्रोडक्ट में हो चाहे फिर डिवीजन में हो, a और b ये प्रोडक्ट में हो या फिर डिवीजन में हो, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर पावर ले लूँ मैं, क्या लूँ,
यहाँ पे m और यहाँ पे n ले लो, यहाँ पे m और यहाँ पे n ले लो, ठीक है, कुछ भी हो। तो सिंपल में डेल्टा x आपको पता है, डेल्टा ए पता है, तो भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं डेल्टा x और डेल्टा b। तो ये मैक्सिमम एरर हो गया, ओके, इन x और यहाँ पे ये मैक्स एरर हो गया, मैक्स एरर इन a हो गया, ये मैक्स एरर हो गया इन b, इन b हो गया, ओके, ये मैक्स एरर हो गया इन b, ठीक है। तो करना क्या, पावर फॉर्म में है ना, तो डेल्टा x जो है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 ले लेंगे। अभी जो पावर है ना, तो पावर को नीचे लेके आना और यहाँ पे डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, जो कि अभी हमने देखा ना प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है, और प्लस यहाँ पे n पावर है उसको नीचे लेके आ जाओ, डेल्टा b है तो डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। तो इसी तरह से प्रोपेगेट करोगे आप कोई भी फॉर्मूले को, अगर पावर फॉर्म में हो तो, डिवीजन में तो आपको पता है, मल्टीप्लाई में क्या करना है वो भी पता है आपको। तो इस तरह से आप सिंपल वैसे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये रहा आपका क्या इंट्रोडक्शन, यानी पूरा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एरर, ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं बोल सकते हम इसको, एरर की पूरी जानकारी। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेंगे, अगर क्वेश्चंस में आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से, तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक, मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा ले लेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चंस क्या, देखो भाई, आपको t दिया है अंडर रूट t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको मैक्सिमम एरर निकालना है, मैक्सिमम एरर इन t, ओके, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया आपको, मैक्सिमम परसेंट एरर बोलेंगे हम इसको, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ओके, इन t, ओके। बट आपको दिया है कि L एंड G, ओके, 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, ऐसे बोला है कुछ। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, आपको टी के रिस्पेक्ट में परसेंट एरर निकालना है, बट जी और एल जो है वो परसेंट एरर दिया है आपको 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को अगर देखोगे आप सिंपल में, तो क्या दिया है यहाँ पे, टी इक्वल्स टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले को किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे एल अपॉन जी, इसका पार लेंगे 1/2, क्या लेंगे भाई 1/2। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे जो पार है वो पार को सेपरेट कर देंगे भाई, क्या करेंगे, पार को सेपरेट। तो 2 पाई कांस्टेंट है तो इस टर्म का कोई देना देना नहीं है, 1/2 और जी डिवाइड में जी का पावर भी कितना है 1/2, ओके। तो हमने पावर का भी देख लिया और प्रोडक्ट का भी देख लिया, डिवीजन का भी देख लिया। तो इसको किस तरह से लिखेंगे भाई, मैक्सिमम एरर इन टर्म्स ऑफ टी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इक्वल टू, जो पावर है पावर को नीचे लेके आएंगे, इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू 100, ओके, प्लस हाफ इंटू डेल जी अपॉन जी इंटू 100। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, देखो ये जो टर्म है पावर को हम नीचे लेके, एम का पावर जो था वो ए का पावर जो था, हम पावर को नीचे लेके आ गए थे। यहाँ पे देखो क्या लाए थे, पावर को नीचे लाए थे और उसको हम परसेंटेज लिखा था। सेम यहाँ पे भी एन को नीचे लेके आ गए थे और पावर को हमने नीचे लाने के बाद 100 से मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू हमारे पास है भाई, ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये भी वैल्यू हमारे पास है। तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे 2, ओके, समझ में आ रहा है। ये वैल्यू दी है आपके पास, परसेंटेज एल दिया है 1% और जी का 2% दिया है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा और यहाँ पे 1 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो मिलेगा हमें होगा 3/2%। 3/2 यानी कि कितना होगा, 3/2 यानी कितना होगा, 1.5% हो जाएगा भाई। तो जो आंसर है हमारा, जो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 जो है वो आएगा 1.5%। तो इस तरह से हम क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन करके आपका परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं नीट या जेईई में, तो इस तरह से निकाल लोगे आप, ठीक है।